हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको स्टोरी का लास्ट पार्ट पसंद आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। सब नीचे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। तो उनका माइंड से शुगा की तरफ था, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो ये सब अपनी शुगा को कैसे बताएगा। शुगा तो बहुत ज़्यादा टूट जाएगी। शुगा तो पहले से ही नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं है। शुगा को यही लगेगा कि शुगा चल नहीं पाती, इस वजह से त्यों उसको रिजेक्ट कर रहा है। त्यों के बस माइंड में यही चल रहा था। दूसरी तरफ जिमिन भी अपने माइंड में सिर्फ जंगकुक के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। और वो कह रही थी कि वो जंगकुक को एक बार देख पाए और जंगकुक के साथ ये सारी बातें कर पाए कि क्या वो जंगकुक को भूल सकती है। जंगकुक तो उसको इतनी इजीली भूल चुका है, लेकिन जिमिन जिसने बचपन से ही सिर्फ जंगकुक को अपना हस्बैंड माना है, क्या अब उसके लिए ठीक होगा कि वो जंगकुक की जगह त्योंग के साथ शादी कर ले। उसके माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल थे और वो जंगकुक के साथ मिलकर अपना दुख थोड़ा सा कम करना चाहती थी। हालांकि जिमिन जानती थी कि जंगकुक के साथ वो बातें शेयर करेगी, उसका दुख कम नहीं होगा, बढ़ेगा। लेकिन उसका दिल फिर भी जंगकुक के साथ मीटअप करना चाहता था। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन कहते हैं, हम दोनों को कहीं इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जाना है, तो आज तुम दोनों को इकट्ठे इस घर में रहना होगा। कोई मसला तो नहीं है। त्योंग नाम में अपना सिर हिलाता है और जिमिन कहती है, मॉम डैड, ऐसा भी कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए आपको जाना होगा। मिसेस जॉन स्माइल करती हुई कहती हैं, मेरी एक फ्रेंड है, इस वजह से वो यहाँ न्यू शिफ्ट हुए हैं और वो दोनों चाहते हैं कि हम उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। उनको यहाँ पर रहने में थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो रही है और हम उनके मसलों को सॉल्व डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि वो अमेरिका से आए हैं तो उनको कोरिया में रहने के तरीके नहीं पता। हमको उनको तरीके भी सिखाने होंगे, सब बताना भी होगा कि यहाँ कैसे रहना होगा, और जहाँ तक हो सके तो उनकी शिफ्टिंग में भी हेल्प करनी होगी। तो जिमिन कहती है, तो मैं भी आपके साथ जाऊँगी। मिसेस जॉन कहती हैं, नहीं, तो मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि तुम हमारे साथ जाओगी। हमारे घर में त्यों गेस्ट आया है, हम त्यों को अकेला नहीं छोड़ के जा सकते। ये कहने के बाद मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन त्यों के साथ एक घर में अकेला नहीं रहना चाहती थी, इस वजह से वो अपने माइंड में कहती है, कितना अच्छा होता मैं भी इनके साथ चली जाती। खैर, अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो त्यों समझ चुका था कि जिमिन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। तो थोड़ी देर बाद त्यों भी रेडी होकर कहता है, जिमिन, आपको तो पता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे किसी वर्क के लिए जाना है। जिमिन त्यों का जल्दी से हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या मतलब, आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं। क्या आपको नहीं पता मैं कभी भी घर में अकेली नहीं रही हूँ, मुझे अकेले रहने से डर लगता है। त्यों कहता है, क्या आपको डर लगता है। जिमिन कहती है, हाँ, मॉम डैड की डेथ के बाद मुझे अकेले रहने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। त्यों समझ आता है कि जिमी ने छोटी एज में अपने मॉम डैड खोए हैं, इस वजह से उसको अकेले रह जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो नहीं चाहती कि वो अपनी ज़िंदगी में या कभी भी कहीं पर ही अकेली रह जाए। इस वजह से त्यों कहता है, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिमिन, मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकता। जिमिन कहती है, ठीक है, आप कैंसिल नहीं करना चाहती तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको तंग नहीं करूँगी। त्यों कहता है, ओके, आप जल्दी से रेडी होकर आएँ। तो जिमिन जल्दी से जाकर रेडी होकर आ जाती हैं। त्यों ने ये मीटिंग जानबूझकर जंगकुक के साथ रखी थी, क्योंकि जंगकुक को वो मिलना चाहता था और दिखाना चाहता था जंगकुक को कि जिमिन बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। त्यों कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये कोशिश कर रहा था कि जंगकुक वापस जिमिन के पास आ जाए, जिसकी वजह से त्यों भी अपनी शुआ के पास जाए। दूसरी तरफ जंगकुक जो त्यों के बारे में नहीं जानता था, इस वजह से उसने त्यों का नाम तो सुना था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि त्यों उसका कज़न ब्रदर है। जंगकुक को त्यों बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि तायोंग बचपन से ही हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जीनियस था। जिमिन को लेके जंगकुक के साथ मीटिंग करने आ जाता है, क्योंकि त्यों चाहता है कि जंगकुक और जिमिन आपस में फिर से मिल जाएं, ताकि त्यों भी अपनी गर्लफ्रेंड शुआ के पास वापस जा पाए। जंगकुक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। वो जिमिन को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया था। त्यों के सामने कोई भी रिएक्शन नहीं गया था। दोनों में कुछ बिजनेस की बातें होती हैं और आपस में डील करते हैं। और फिर त्यों जिमिन को कहता है, जिमिन, अब हम दोनों को घर जाना चाहिए। जिमिन त्यों को कहती है, क्या तुम 2 मिनट कर सकते हो। जिमिन ये कहने के बाद वॉशरूम के लिए चली जाती है। जंगकुक उसके पीछे था, क्योंकि उसके मन में बहुत ज़्यादा सवाल थे कि आखिरकार जिमिन किस लड़के के साथ है।
उसने कभी भी जिमिन को किसी फ्रेंड के साथ नहीं देखा था। जिमिन बचपन से ही अकेली रही थी, इस वजह से जंगकुक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो किसी लड़के के पास थी और ये लड़का देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इस वजह से जंगकुक को थोड़ा अजीब लग रहा था। जैसे ही जिमिन वॉशरूम से बाहर आती है, जंगकुक उसका हाथ पकड़कर उसको खींचता हुआ साइड पे लेके जाता है और पूछता है कि तुम किसके साथ हो, ये लड़का कौन है। तो जिमिन कहती है तुम्हें इससे क्या। जिमिन ये कह के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जंगकुक जिमिन का थोड़ा सा हाथ मोड़ते हुए कहता है तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी मेरे साथ शादी हुई है, तो मुझे पता होना चाहिए कि तुम कब किसके साथ हो। जिमिन स्माइल करती हुई कहती है मुझे तो ये याद है कि तुम्हारी मेरी शादी हुई थी, लेकिन शायद तुम भूल चुके हो कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हो, तुम मुझे पसंद भी नहीं करते हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और उसके लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए, ना कि मेरी लाइफ में। ये कह के वो अपना हाथ छोड़ने की उम्मीद से जंगकुक की तरफ देख रही थी, लेकिन जंगकुक उसका हाथ नहीं छोड़ता और कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार से कह रहा हूँ, इस लड़के को बोलो ये चुप करके यहाँ से चला जाए, और तुम इसके साथ नहीं जा रही, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। जिमिन कहती है जंगकुक मेरा और तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है और ये मेरे होने वाला हस्बैंड है, यही वजह है कि मैं इसके साथ हूँ। मॉम डैड ने खुद मुझे इसके साथ छोड़ा है। जंगकुक गुस्से में कहता है तुम नहीं जानती हो ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन किम तायोंग है। अक्सर ही इसकी डेट चर्चा में रहती है, नई नई ब्यूटीफुल लड़कों के साथ डेट करता है। जहाँ तक मुझे पता है तो वो तुम्हें भी टाइम पास ही रखेगा। भला तुम जैसी बोरिंग लड़की को कोई अपनी लाइफ में क्यों रख सकता है, सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास करने के सिवा। जिमिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी कि जंगकुक उसके बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। जिमिन अपने दूसरे हाथ को बढ़ाती है और जंगकुक को स्लैप कर देती है। उसकी आंखों में पानी आ चुका था। वो तेज़ आवाज़ में चीखती हुई कहती है कि तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम मेरे बारे ऐसी बात कर पाओ। यही आवाज़ सुन के तायोंग जल्दी से इनकी तरफ आता है और जिमिन को आगे पकड़ता है और कहता है जिमिन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम ठीक हो। बहुत जल्दी से जिमिन का हाथ देखता है तो समझ आता है कि जंगकुक ने उसका हाथ मोड़ा है। और जंगकुक के हाथ से जिमिन के हाथ को गुस्से में छुड़वाते हुए कहता है जंगकुक अपनी लिमिट में रहो। मैं जानता हूँ कि तुम जिमिन के हस्बैंड हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा और जिमिन का जल्दी ही डिवोर्स होने वाला है, तो जिमिन मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं जिमिन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा कि जब तुम चाहो जिमिन को हर्ट करो और जब तुम चाहो जिमिन से अपनी कोई भी बात मनवा लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिमिन मेरी होने वाली वाइफ है, उसका फुल राइट है कि अपनी लाइफ को किस तरह से एंजॉय करती है। ये कहने के बाद थियोंग जिमिन का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और जंगकुक बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था। उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखी था और वो उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। इतने में ही जंगकुक की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वह जंगकुक को दुख को बिल्कुल भी समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। वो जंगकुक को ये कहती है जंगकुक बेबी क्या आज हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, प्लीज़ मना मत करना। कल मैंने जब कहा था तो तुमने कहा था कि हम सुबह पक्का जाएंगे, लेकिन आज फिर से मुझे तुम्हारा प्लान नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता, आज मैंने जाना ही जाना है और तुम्हें पता है मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है, मैंने बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग लेनी है और तुम्हें पता है। ये कहने के बाद वो अपना फ़ोन ओपन करके जंगकुक को कुछ ड्रेसिंग के स्टाइल दिखा रही थी और वो बता रही थी कि वो ये सब लेना चाहती है। जंगकुक को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक उसको खुद से दूर हटाते हुए कहता है तुम्हें तो बस शॉपिंग की पड़ी होती है या तुम्हें अपनी पड़ी होती है कि तुम कितना पैसा उड़ाओगी, कहाँ पे पैसा उड़ाओगी, तुम्हें बस ये होता है। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं पैसे कितनी मेहनत से कमाता हूँ। मेरा डैड मुझे लगता है कि सही कहता था कि तुम्हें सिर्फ पैसे से प्यार है, तुम्हें मेरी तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना दुखी हूँ, लेकिन तुम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। जंगकुक की गर्लफ्रेंड जंगकुक की तरफ देखते हुए कहती है मुझे ये जानने में ज़रा इंटरेस्ट नहीं है कि तुम जिमिन की वजह से दुखी हो। तुम जब जिमिन के साथ थे तो तुम्हें मैं चाहिए थी और अब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें जिमिन चाहिए। यू नो तुम बॉयज़ ऐसे के ही होते हो, जो पास है वो तो नहीं चाहिए, जो हाथ में नहीं है बस वही हासिल करने की तमन्ना होती है। इस वजह से जो मेरी तरह की इंटेलिजेंट गर्ल होती है ना, वो तुम बॉयज़ के पीछे नहीं मनी के पीछे भागती हैं। तुम्हें जिमिन के साथ भी रिलेशन रखना है तो रख सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मुझे मेरी मनी में प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मुझे उतनी ही मनी चाहिए जितनी मुझे चाहिए है, मतलब जितनी मैं अब यूज़ करती हूँ इतनी ही मनी मुझे चाहिए। और मैं कभी भी ये नहीं सुनूंगी कि जिमिन का भी हिस्सा होगा मेरी मनी में। जंगकुक ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से दूर चला जाता है और कहता है तुम एकदम बकवास कर रही हो, मुझे तुम में ज़रा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो अफसोस हो रहा है जिस दिन मुझे पता चला कि मुझे तुमसे मोहब्बत हुई है। हालांकि मोहब्बत में एक दूसरे की फीलिंग्स की फ़िक्र होती है, लेकिन तुमने कभी मेरी फीलिंग्स की फ़िक्र नहीं की है। तो उसकी गर्लफ्रेंड चीखती हुई कहती है क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स की फ़िक्र है।
तुम्हारी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत और रिच बॉयज़ को ठुकराया है ताकि मैं तुम्हारे साथ रह पाऊँ। लेकिन मैं हमेशा देखा है कि तुम जिमिन के लिए फ़िक्रमंद होते हो। तो मुझे एक ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो मेरे साथ अपनी लाइफ में किसी और को भी अहमियत देता है। ये कहने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे दूर जाने लगती है और जंगकुक वहाँ पर खड़ा हुआ और बस यही सोच रहा था कि क्या जंगकुक इतना बुरा है। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। जंगकुक अपने फार्म हाउस में रहता था, लेकिन अब उसका बिल्कुल भी अपने फार्म हाउस में दिल नहीं लगता था, क्योंकि पहले तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। अब उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़ के चली गई थी, तो वो फार्म हाउस में बिल्कुल अकेला रहता था। उसके जहन में हर वक्त यही चलता रहता था, क्या सच में जिमिन किसी और से शादी कर रही है। भला जंगकुक जिमिन से प्यार नहीं करता था, लेकिन जिमिन तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी आंखों में नज़र आता था कि वो जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती है। जंगकुक कभी भी थोड़ी सी टेंशन में हो तो जिमिन को देख के ऐसे लगता था कि जिमिन जंगकुक से ज़्यादा फिक्रमंद है। यही वजह है कि जंगकुक हमेशा जिमिन को पॉइंटेड किया करता था। अब जंगकुक जिमिन के बारे में और त्योंग के बारे में सोच सोच कर अपना दिमाग ख़राब कर रहा था। 2 दिन रहने के बाद जंगकुक अपनी इन फिक्रों से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था। इस वजह से वो अपने मॉम डैड के घर आ जाता है और रोता हुआ अपने मॉम डैड से माफ़ी मांगता है। उसके मॉम डैड उसको जल्दी ही माफ़ कर देते हैं, लेकिन जंगकुक को लगता है कि जिमिन भी उसको जल्दी ही माफ़ कर देगी। लेकिन जिमिन उसको माफ़ नहीं करती है। कहती है, जंगकुक देखो, भले ही हम दोनों आपस में फ्रेंड हैं, लेकिन तुम हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अब मैं तुम्हारी वाइफ़ नहीं हूँ। मेरी शादी त्योंग से होने वाली है। भले ही मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख बर्दाश्त किया है और शायद मैं त्योंग को कभी पसंद भी नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ का बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ कि मैं त्योंग के साथ कभी चीट नहीं करूँगी। जैसे वो मुझे लेकर हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा सीरियस बिहेवियर करता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है, तो मैं भी उसके साथ बिल्कुल ऐसे ही लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। जंगकुक जिमिन के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर तो बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने जिमिन को खो दिया था। 1 वीक ऐसे ही गुजर गया था। थियोंग ने शुगा को एक बार कॉल तक नहीं की थी। दूसरी तरफ शुगा बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। थियोंग को तो बस बहाना चाहिए शुगा को कॉल करने का। वो दिन में उसको 10-10 बार कॉल कर दिया करता था और लॉन्ग टाइम बातें किया करता था, लेकिन अब थियोंग उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा था। इस वजह से शुगा को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। शुगा भी थियोंग को मिलने के लिए कोरिया आती है, लेकिन थियोंग को एक मैसेज करती है कि थियोंग मुझे घर का एड्रेस सेंड करो, जो कि थियोंग उसका नहीं करता, क्योंकि थियोंग उसका मैसेज देखता तक नहीं है। शुगा बहुत ज़्यादा हंग्री थी। वो एयरपोर्ट से सीधा एक रेस्टोरेंट पर खाने के लिए जाती है, जहाँ पर थियोंग का भी गुज़र होता है और वो शुगा को देखकर बहुत ज़्यादा शौक था। थियोंग हमेशा जिमिन से दूर रहने के मौके ढूंढता था, क्योंकि उसका जिमिन के साथ रहना बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे वो शुगा के साथ चीट कर रहा है। यही वजह था कि वो हमेशा जिमिन से दूर रहा करता था। वो दूर दूर जगहों पर जाके खाना खाया करता था। इस बार वो खुद बहुत ज़्यादा दूर आया हुआ था। ये वही रेस्टोरेंट था जहाँ पे शुगा भी बैठकर खाना खा रही थी। थियोंग खाना खाने के बाद वहाँ से जाने लगता है कि उसको एक टेबल पर शुगा बैठी हुई दिखती है, तो देखता है कि ये क्या सच में शुगा है। ये देखने के लिए वो थोड़ी सी करीब जाता है, तो शुगा भी उसको देख लेती है। शुगा जल्दी से थियोंग को अपनी तरफ आने का इशारा करती है। थियोंग जल्दी से आके शुगा को हग करता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। थियोंग की आंखों में पानी था, क्योंकि उसने काफ़ी देर बाद शुगा को देखा था। शुगा थियोंग की आंखों को साफ करती हुई कहती है, थियोंग रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? तुम किसी मुश्किल में तो नहीं हो? तुम्हें पता है, तुम मेरे मैसेज बिल्कुल भी नहीं देखा करते थे और मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। थियोंग कहता है, शुगा तुम यहाँ किसके साथ आई हो? मैं जानता हूँ तुम नहीं चल सकती हो, तो फिर तुम यहाँ अकेली तो नहीं आ सकती हो। शुगा थियोंग को कहती है, रिलैक्स हो जाओ, मैं आयु के साथ आई हूँ। तुम्हें पता है ना, आयु मेरी फ्रेंड, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमना जाना चाहती थी, तो मैंने उसको बताया कि कोरिया एक बहुत अच्छी जगह है और मुझे भी तुमसे मिलना था, तो इस वजह से मैं उनके साथ कोरिया आ गई हूँ। वो दोनों कहीं घूमने के लिए गए हैं और मुझे भूख लगी थी, इस वजह से मैं इस रेस्टोरेंट पे खाना खाने बैठी हूँ। थियोंग शुगा को देख के कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था शुगा। शुगा कहती है, क्या मतलब? मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे नहीं आना चाहिए था। फिर थियोंग को जिमिन का ख्याल आता है कि थियोंग की तो शादी जिमिन के साथ हो रही है, तो शुगा के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेता है और उनके ऊपर किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी शुगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मुझे ये करना ही होगा क्योंकि मैं मजबूर हूँ। शुगा घबराती हुई पूछती है, क्या हुआ थियोंग, क्या कोई मसला है? तो थियोंग घबराते हुए इसको कहता है,
मैं शादी कर रहा हूँ किसी लड़की के साथ, तो मैं चीट कर रहा हूँ। शुगा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। शुगा के मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकलता, क्योंकि शुगा की पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसको बात क्या करनी चाहिए। बस उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। त्यों को बहुत बुरा लग रहा था। वो शुगा के आंसुओं को साफ करने लगता है। फिर शुगा के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, बेबी देखो, खुद को थोड़ा सा संभालो। मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ, मैं कभी भी उस लड़की के क्लोज नहीं जाऊँगा। तुम बोलोगी तो तुम्हारे साथ फुल रिलेशन में रहूँगा। जब तुम बुलाओगी तब तुम्हारे पास आऊँगा। जो तुम कहोगी वो करूँगा। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कहना, मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करूँगा। शुगा कहती है, क्यों, क्या ये ठीक है? तुम चाहते हो कि मैं गलत करूँ? तुम्हारी जिस लड़की के साथ शादी हो रही है उसको तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी। एक अच्छे हस्बैंड की तुम उससे प्यार करोगी, उसकी ज़रूरतों को पूरा करोगे, लेकिन तुम क्या कह रहे हो कि तुम मेरी वजह से उसको इग्नोर करोगे? त्यों, जब एक लड़की किसी लड़के से शादी करती है तो वो अपनी उसको पूरी लाइफ समझती है, और अगर हमारी लाइफ ही हमारे साथ धोखा कर रही हो तो कैसा महसूस होता है। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल है। त्योंग उसकी तरफ देख रहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो शादी करना चाहती है उसको दूसरी लड़की को अपनाने के लिए कह रही है, और ये कह रही है कि उसको खुश रखे। ये त्योंग सुनकर बहुत ज़्यादा शौक था। फिर शुगा कहती है, शायद मैं इतनी लकी नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी में किम तायोंग हो। मैंने अपनी औकात नहीं देखी, मैं तो चल भी नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं किम तायोंग को डेट करना चाहती थी, उसके साथ शादी करना चाहती थी। बंदे को पहले खुद को देखना चाहिए, फिर सपने देखने चाहिए। त्योंग के दिल को ये अल्फाज शुगा के ऐसे जैसे चीर कर रहे थे। वो कहता है, शुगा, शायद मैं इतना लकी नहीं था कि मैं तुम जैसी लड़की को डिज़र्व करता। यही वजह है कि ऊपर वाले ने मुझे तुम्हें देकर ही छीन लिया है। तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो शुगा, मैं कभी भी तुम्हारे लेवल पर आ ही नहीं सकता। शुगा अपने हाथ को बढ़ाती हुई त्योंग को कहती है, जाओ यहाँ से प्लीज़ त्योंग, अब यहाँ से चले जाओ, मैं वापस अमेरिका चली जाऊँगी। ये कहती हुई शुगा उसको खुद से थोड़ा सा दूर पुश करती है। त्योंग वहाँ से नहीं जाता, लेकिन शुगा अपनी व्हीलचेयर लेकर वहाँ से चली जाती है। त्योंग भी घर वापस आ जाता है, लेकिन वो अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा रोता है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। त्योंग को देखकर सबको ये पता चल चुका था कि त्योंग बहुत ज़्यादा रोया है, लेकिन कोई भी त्योंग से पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि आखिरकार वो क्यों रोया है। जंगकुक ने भी अपने मॉम डैड से त्योंग के बारे में पूरी डिटेल ले ली थी। इस वजह से अब उसको पता था कि त्योंग उसका कज़न है। जिमिन को त्योंग की फ़िक्र हो रही थी। यही वजह थी कि त्योंग अपने रूम में बैठा हुआ था। जिमिन जो उसको खाने के लिए नीचे बुलाने आई थी, लेकिन वो देखती है कि त्योंग अपने फ़ोन से किसी की पिक निकाल कर उसको हक करके बहुत ज़्यादा रो रहा है। वो त्योंग के पास आकर बैठती हैं और त्योंग से पूछती है कि ये कौन है और तुम क्यों रो रहे हो। त्योंग बहुत ज़्यादा दुखी था। वो अपने दिल का दर्द कम करना चाहता था। इस वजह से वो जिमिन को अपनी सारी बातें बताता है। जिमिन अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को सारी त्योंग की बात बता देती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एग्री हो जाते हैं कि त्योंग जिस लड़की को पसंद करता है त्योंग उसी के साथ ही शादी कर लें। कुछ दिनों में ही त्योंग भी हैप्पी हो जाता है और वो शुगा को भी बता देता है कि अब उन दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली है। त्योंग शुगा के बगैर नहीं रह सकता था, इस वजह से वो जल्दी शादी करना चाहता था। लेकिन जंगकुक को कोई कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि त्योंग चाहता है कि उसको ऐसा मालूम हो कि जिमिन की शादी हो रही है। देखा जाए कि जंगकुक अपनी आंखों के सामने जिमिन को किसी और का होते हुए देख भी पाता है या नहीं। बाकी सब भी त्योंग के साथ इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। एक एक करके सारे दिन गुजर रहे थे। जंगकुक को नहीं पता था कि टाइगी की शादी हो रही है। उसको लग रहा था कि विमन की शादी हो रही है। जंगकुक दिन ब दिन बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, क्योंकि वो जिमिन को खोना नहीं चाहता था। जंगकुक को भी अपनी मोहब्बत का एहसास होने लगा था। यही वजह थी कि जंगकुक बहुत ज़्यादा शांत रहा करता था, और वह जब भी त्योंग और जिमिन को एक साथ देखता था तो उसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता था, क्योंकि हमेशा ही जंगकुक की मॉम और जंगकुक के डैड उन दोनों को एक साथ शॉपिंग के लिए भेजा करते थे और कहा करते थे, तुम दोनों की शादी है तो तुम दोनों को खुद ही शॉपिंग करनी होगी, खुद ही अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ ले लो, बाद में ये मत कहना कि ये चीज़ अच्छी नहीं आई। अब जिमिन भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि जिमिन जानती थी कि त्योंग के साथ उसकी शादी नहीं हो रही। इस वजह से उसके फेस पर एक अलग ही ग्लो था, जिसको देख के जंगकुक को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जंगकुक समझता था कि वो कितनी हैप्पी है त्योंग के साथ शादी करने के लिए।
शादी के लिए सब रेडी हो रहे थे। शादी का दिन आ चुका था। जंगकुक अपने माइंड में कहता है कि वो एक बार जिमिन को अपने फीलिंग्स को बताएगा। जैसे ही वो उसको अपनी फीलिंग्स बताने जाता है तो जिमिन ने रूम अंदर से लॉक किया हुआ था क्योंकि वो रेडी हो रही थी। तो जंगकुक समझ जाता है कि वो एक लड़की है, इस वजह से अपने रूम को बंद करके ही रेडी होगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उसको आके डिस्टर्ब करे। जंगकुक सोचता है कि वक्त नहीं रहा कि वो इज़हार कर पाए। जैसे ही वो रेडी होकर आएगी तो उसको चर्च में जाना होगा ताकि उन दोनों का वहाँ पर निकाह हो पाए। जंगकुक खुद को बहुत ज़्यादा कोस रहा था। जंगकुक चर्च में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मिसेस जॉन आकर जंगकुक को ज़बरदस्ती चर्च में लेके जाती हैं। जंगकुक तायोंग की शादी पे बिल्कुल ज़मीन की तरफ नज़रें करके खड़ा था। थोड़ी देर में ही ब्राइडल को लाया जाता है। ब्राइडल व्हील चेयर पर थी और ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे। जैसे ही ब्राइडल को तायोंग के सामने लाकर खड़ा किया जाता है तो तायोंग भी अपने घुटनों के बल झुक जाता है क्योंकि शुगा खड़ी नहीं हो सकती थी, इस वजह से तायोंग को उसके बराबर आने के लिए घुटनों पर झुकना पड़ता है। उन दोनों का निकाह हो जाता है और वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जंगकुक का जहन इस कदर ख़राब हुआ था कि उसने बिल्कुल भी गौर नहीं किया था कि तायोंग के साथ जिमिन का नाम नहीं लिया गया, बल्कि तायोंग के साथ शुगा का नाम लिया गया है। जंगकुक वहाँ पे खड़ा बस अपनी सोचों में मसरूफ़ था। वह जिमिन के साथ गुजरे हुए एक एक लम्हे को याद कर रहा था और उसकी आंखों से मुसलसल पानी नीचे की तरफ गिर रहा था। वह मन ही मन में खुद को कोस रहा था कि अब जिमिन उसकी नहीं रही है। जंगकुक ने अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी है। दूसरी तरफ जिमिन जो दूर खड़ी थी जंगकुक से, वह देख के सब समझ रही थी कि जंगकुक क्या फ़ील कर रहा है क्योंकि जिमिन ने भी जंगकुक की केयर खुद के मुतालिक देखी थी कि जंगकुक अब उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। जिमिन को जो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन अक्सर जिमिन को समझाया करते थे कि जंगकुक जब तक तुम्हें खुद प्रपोज नहीं करेगा, खुद तुमसे माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक तुम उसको माफ़ नहीं करोगी। जंगकुक वहाँ पर खड़ा बहुत ज़्यादा रो रहा था। जिमिन जंगकुक के करीब आती है और उसके हाथों को अपने हाथ में लेती हुई कहती है, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है तो उसको जल्दी से हक कर लेता है और रोता हुआ कहता है, जिमिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मुझे पता होता कि मैं तुम्हें खो दूँगा तो मैं कभी भी तुम्हें अकेला ना छोड़ के जाता। जिमिन जंगकुक को चेक करने के लिए कहती है, लिसा आई है तुमसे माफ़ी मांग रही है। जंगकुक कहता है, मुझे किसी लिसा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस लिसा को भूल जाना चाहता हूँ। मेरी गलती थी कि मैं सोचता था कि लिसा को मैं ट्रू लव करता हूँ, लेकिन जबकि मैं ट्रू लव तुम्हें करता था, बस मैं लिसा की पर्सनैलिटी को देखकर उसे पसंद करने लगा था। मैं जानता हूँ कि मैं भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, तुम ऑलरेडी किसी की हो चुकी हो, लेकिन मैं ये गिल्ट के साथ लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता। तुम प्लीज़ एक बार बोलो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। जिमिन बिना सोचे जंगकुक को हक करती है और वो भी रोने लगती है और कहती है, जंगकुक तुमने मुझे नहीं खोया, मैं अभी भी तुम्हारी हूँ। जंगकुक जिमिन को हक करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा शौक था। फिर वो आगे देखता है, तायोंग ने शुगा को अपने हाथों पे उठाया हुआ था और शुगा ने वाइट गाउन पहना हुआ है। तो जिमिन को कहता है, तुम्हारी और तायोंग की शादी नहीं हुई। जिमिन कहती है, पागल हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ। जंगकुक कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? प्लीज़ जिमिन, मुझे हौसला देने के लिए या मुझे चुप कराने के लिए झूठ मत बोलना। तो जिमिन कहती है, नहीं, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ। मैंने तुम्हारे अलावा किसी को भी प्यार नहीं किया, इस वजह से मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ शादी तसव्वुर भी नहीं कर सकती हूँ। जंगकुक जिमिन को टाटली अपनी बाहों में लेते हुए हक करता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ जिमिन, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, तुम एक बार मुझे मौका दे के देखो। मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। जिमिन कहती है, और जंगकुक देखो, अगर तुम मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। मेरी जैसी की पर्सनालिटी है, मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनना और दूसरी लड़कियों की तरह क्लब जाना नहीं पसंद। मैं बिल्कुल ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ। तुम्हें पता है, तायोंग ने भी एक ऐसी लड़की से शादी की जो चल नहीं सकती क्योंकि तायोंग को उसकी पर्सनालिटी से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जंगकुक अब ये बात समझ चुका था
कि जिमिन ताएयोंग के मुतालिक क्या बात समझाना चाहती है। जंगकुक ने यह बात फ़ील की थी कि वहाँ पर खड़ा हुआ हर एक शख्स ताएयोंग को बेवकूफ़ समझ रहा है, क्योंकि ताएयोंग देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन उसने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो चल भी नहीं सकती है। सबकी नज़र में शायद ये बेवकूफ़ी है, लेकिन जंगकुक समझ गया था यही ट्रू लव है। जो ताएयोंग ने एक ऐसी लड़की से शादी की है कि जो चल भी नहीं सकती, और अब ये लव जंगकुक को भी हो चुका था, क्योंकि जंगकुक भी एक ऐसी लड़की के साथ शादी को एक्सेप्ट कर चुका था जो लड़की बहुत ज़्यादा अजीब पर्सनालिटी की है। मतलब कि जंगकुक को जिस पर्सनालिटी की लड़कियां कभी पसंद नहीं आई थी, जंगकुक को भी बिल्कुल वैसे की पर्सनालिटी की लड़की से शिद्दत वाली मोहब्बत हो चुकी थी। ऐसे ही स्टोरी का एंड होता है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।